Jai good day students. Today's work of computer class 5th chapter 1 evolution of computers. Everyone knows about computers nowadays. The term computer is coined from the word compute, which means to calculate. However, a computer is not only limited to perform calculation as it can manage many difficult types of application. आजकल सब जानते हैं आजकल कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जो कंप्यूटर वर्ड है इसको कहाँ से लिया गया है? कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट, जिसका मतलब क्या है? कैलकुलेट करना। ये जो कंप्यूटर होता है ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं और हम इसके अकॉर्डिंग कई सारे वर्क कर सकते हैं। Computer influence every field of our lives today. Computers are used in almost all places. For example, school, office, hospital, banks, media, entertainment, industries, railways, airports, etc. कंप्यूटर जो है ना इस समय मोस्टली हर जगह यूज होता है, जैसे कि हमारे स्कूल्स हैं, ऑफिस, हॉस्पिटल, सब जगह आजकल मोस्टली कंप्यूटर का यूज होता है। कंप्यूटर हैव नाउ बिकम a basic need since they are required at almost every workplace because of their versatile characteristics to handle different applications at the same time. In the past, computers were very expensive and were mostly used by scientists and engineers for research work and calculation. पहले के आने में कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा कीमती हुआ करते थे और उनका यूज़ मोस्टली कौन करते थे? साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स। लेकिन आजकल तो हर कोई कंप्यूटर का यूज़ करना जानता है। लेकिन पहले जब कंप्यूटर्स स्टार्टिंग में थे तो वो जब बहुत ज़्यादा बड़े साइज में भी बहुत बड़े थे और बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे और उनका यूज़ केवल साइंटिस्ट और इंजीनियर करते थे फॉर रिसर्च वर्क एंड कैलकुलेशन, रिसर्च वर्क के लिए और कैलकुलेशन के लिए। नाउ योर टॉपिक इज हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। द कंप्यूटर एज वी सी टुडे वॉज नॉट लाइक दिस in the past. The computer when invented was very different. Over the years, hard work of many researchers kept on changing the looks and working of this machine. It has a long history of evolution. Let us read about important events that took place during evolution of computers. आज जो कंप्यूटर हमें जैसा दिखाई देता है पहले हमारे नहीं था। जब कंप्यूटर इन्वेंट हुआ था तो ये बहुत डिफरेंट था। कई साल पहले काफ़ी रिसर्चेस के बाद इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं और इस मशीन में वर्क करने की जो भी प्रतिक्रियाएं सारी चेंज हुई हैं। पहले जो थे कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में रखे जाते थे और बहुत कम लोग इसका यूज़ करते थे। लेकिन कुछ सालों से काफ़ी रिसर्चेस के बाद इसमें काफ़ी कुछ चेंज हुआ है। नाउ योर टॉपिक इज अबेकस। Humans always felt the need to keep a track of their belongings by counting them in numbers. The very first mechanical counting device is supposed to be abacus, which is believed to have been developed in China around 3000 BC. And abacus was used for addition, subtraction, multiplication, and division. Abacus was made of a wooden frame. Inside the wooden frame were rods with beads in them. The frame was divided into two parts, heaven with 2 beads and earth with 5 beads. ये जो अवेकस है ये किसने डेवलप किया था? चाइना ने। और जो अवेकस होता है इसका यूज़ मोस्टली मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के लिए किया जाता है, मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए। और जो अबेकस होता है ये वुडन फ्रेम होता है, इसमें मतलब वुडन फ्रेम का बना हुआ होता है और इसमें रॉड्स में बीट्स होते हैं और जो बीट्स होते हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक हेवन और दूसरा अर्थ। नाउ योर टॉपिक इज नेपियर्स बोन्स। जॉन नेपियर्स इन 1617 मेड अ कैलकुलेटिंग डिवाइस कॉल्ड नेपियर्स बोन्स। जॉन नेपियर ने 1617 में एक कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाया था जिसका नाम क्या था? नेपियर्स बोन, विच कुड परफॉर्म एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। दिस डिवाइस consisted of rectangular rods made up of curved bones.
और इसका यूज़ भी हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए करते हैं। लाइक दिस, ये है हमारा नेपियर्स बोन्स। नाउ योर टॉपिक इज पास्कलाइन। पास्कलाइन पास्कल कैलकुलेटर बोलते हैं इसको, और द फर्स्ट एडिंग मशीन और द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर वॉज डेवलप्ड इन द ईयर 1642 बाय द फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्लेस पास्कल। ये जो पास्कलाइन होता है ये एक एडिंग मशीन है, फर्स्ट एडिंग मशीन है, और द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर जिसको डेवलप किया गया था 1642 में। एक फ्रेंच के मैथमेटिशियन थे ब्लेस पास्कल, जिन्होंने इसको डेवलप किया था 1642 में। दिस वॉज यूज फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। दिस डिवाइस वॉज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ गियर्स। द प्रिंसिपल यूज्ड इन दिस डिवाइस paved way for development of many mechanical calculators later। ये जो डिवाइस है, ये इस डिवाइस के थ्रू हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। ये आपका पास्कलाइन है, पास्कल कैलकुलेटर। नाउ योर टॉपिक इज लेबनीज कैलकुलेटर। In the year 1672, the Leibniz calculator was developed by Gottfried Wilhelm Leibniz, a famous German mathematician. By improving on the Pascal's machine beside addition and subtraction, this device was able to do multiplication and division. It could also find square roots of the number. जो Leibniz कैलकुलेटर हैं वो 1672 में डेवलप हुआ था, किसके थ्रू? गॉटफ्राई विलियम लेबनीज के। ये एक जर्मन के फेमस मैथमेटिशियन थे जिन्होंने पास्कल मशीन में इम्प्रूव करके, जो हमारी पास्कल मशीन थी, पास्कलाइन कैलकुलेटर था, उसमें केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता था, लेकिन इन्होंने इसको इम्प्रूव करके इस डिवाइस में क्या कर दिया, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का भी ऑप्शन रख दिया, और इसमें हम अपने नंबर्स का स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं। ये है आपका लेबनीज कैलकुलेटर। नाउ योर टॉपिक इज थॉमस अर्थ थर्मोमीटर। चार्ल्स X. Thomas created the first successful mechanical calculator, the Thomas Earth thermometer, around 1820. This device was based on Leibniz work and could perform operations like addition, subtraction, multiplication and division. सन 1820 में चार्ल्स एक्सपियर थॉमस ने एक सक्सेसफुल मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया था जिसका नाम क्या था, थॉमस अर्थ थर्मोमीटर। ये जो डिवाइस है ये लेबनीज वर्क, जो हमारा लेबनीज कैलकुलेटर था उसके ऊपर बेस्ड है। इसमें भी हम अपने ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये है आपका थॉमस अर्थ थर्मोमीटर। difference engine and analytical engine. The first working model of mechanical computer called the difference engines and the analytical engine were developed by Charles Babbage, a British mathematician, in year 1822 and 1833 respectively. मैकेनिकल कंप्यूटर के जो फर्स्ट वर्किंग मॉडल्स हैं उनको हम बोलते हैं डिफरेंस इंजन एंड द एनालिटिकल इंजन। इनको डेवलप किया था चार्ल्स बावेज ने, जो एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे, और इन्होंने कौन सी सन में किया था, 1822 में डिफरेंस इंजन और 1833 में एनालिटिकल इंजन को डेवलप किया था। All the modern computer are based on the analytical engine of Charles Babbage. जो मॉडर्न कंप्यूटर्स होते हैं वो एनालिटिकल इंजन पर बेस्ड होते हैं, चार्ल्स बावेज के एनालिटिकल इंजन पर बेस्ड हैं। द एनालिटिकल इंजन कंसिस्ट ऑफ 5 यूनिट्स, दैट इज जो एनालिटिकल इंजन है वो 5 यूनिट को कंसिस्ट करते हैं, जो कि कौन कौन सी हैं, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, स्टोर यूनिट, मिल यूनिट एंड द कंट्रोल यूनिट। स्टोर यूनिट वॉज यूज फॉर स्टोरिंग डाटा। जो स्टोर यूनिट है वो डेटा को स्टोर करते हैं, डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। मिल यूनिट वॉज यूज फॉर डूइंग कैलकुलेशन। जो मिल यूनिट है उनके अकॉर्डिंग हम उनका यूज करके हम कैलकुलेशन करते हैं। वेयर एज कंट्रोल यूनिट वॉज यूज फॉर सुपरवाइजिंग ऑफ कंट्रोलिंग ऑल द अदर यूनिट्स। और जो हमारा कंट्रोल यूनिट है वो उसका यूज हम अदर यूनिट को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। लाइक दिस, ये है चार्ल्स बावेज के एनालिटिकल इंजन। लेटर एन इंग्लिश मैथमेटिशियन एंड राइटर लेडी अगस्ता अडा
Lovelace worked a lot on Charles Babbage analytical engine. चार्ल्स बाबेज के एनालिटिकल इंजन पर बाद में इंग्लिश मैथमेटिशियन एंड राइटर जो कि लेडा अगस्टा एडा लवलेस हैं, उन्होंने काफी टाइम तक वर्क किया. नाउ योर टॉपिक इज टैबुलेटिंग मशीन. इन द ईयर 1880, हर्मन हेलोरिस, the American statistician, invented the tabulating machine. It was an electrical device that rapidly stored a processed information recorded on punch cards. By punching holes into record cards, information such as age or gender could be represented. tabulating machine को अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन ने इन्वेंटेड किया था, जिनका नाम था हर्मन होलेरेथ, और कौन सी सन में किया था? 1880 में. ये जो है एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसमें हम अपनी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड पंच कार्ड पर रिकॉर्ड करके उनको स्टोर कर सकते हैं. लाइक दिस कॉन्सेप्ट ऑफ बुलियन लॉजिक. An English mathematician, George Boole, started solving mathematical problems by converting them to a series of positively and or negatively answered questions and linked them with the binary system. That is, the positive answer was indicated by 1 and the negative answer was shown by 0. The system was named as Boolean logic on the name of its inventor. This Boolean logic laid the foundation for the designing of the computer circuit later. ये जो बुलियन लॉजिक है, ये एक इंग्लिश मैथमेटिशियन ने, जो कि एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे, जॉर्ज बुले, उन्होंने स्टार्ट किया था मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और इन्होंने उस प्रॉब्लम को कन्वर्ट कर दिया एक सीरीज में जो कि पॉजिटिवली और नेगेटिवली आंसर देते थे. इसमें जो हमारा कंप्यूटर है वो बाइनरी सिस्टम में वर्क करता है. बाइनरी सिस्टम में वो सिर्फ 0-1 की लैंग्वेज समझता है. अगर हमारा आंसर पॉजिटिव है तो वो इंडिकेट करेगा हमें 1 से. अगर हमारा आंसर नेगेटिव है तो वो उसको किससे इंडिकेट करेगा? 0 से. Now your topic is Mark I. The first automatic sequence control calculator, Mark I, capable of executing long computation automatically, was developed in 1944 by Howard Aiken, a primary engineer in IBM. ये जो मार्क आई है, ये हमारा फर्स्ट ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर है, जिसको 1944 में डेवलप किया गया था. और किसने किया था? हॉवर्ड एकेन ने, जो कि एक प्राइमरी इंजीनियर थे IBM में. IBM एक कंपनी. नाउ योर टॉपिक इज ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर. In 1946, John Mauchly, American, and J. Presper Eckert, American electrical engineer, together designed ENIAC. The first general-purpose electronic digital computer consists of around 18,000 vacuum tubes and perform 1,000 times faster than the Mark I. ENIAC was a very large computer in size. It weighed 30 tons. And it was 100 feet long and 10 feet tall. It consumed 150 kW of power. 1946 में जॉन मॉचली और जे प्रेस्पर एकर्ट ने दोनों ने मिलकर इस ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर को डिजाइन किया था. द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, इनका जो कि क्या है, ये मेन पर्पस इसका क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है. ये जो है इट कंसिस्टेड ऑफ अराउंड 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स एंड परफॉर्म 1,000 टाइम्स फास्टर देन द मार्क आई. ये मार्क आई से 1,000 टाइम फास्टर वर्क करता है. इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स हैं. जो ENIAC है वो बहुत ही साइज में बहुत बड़ा कंप्यूटर है. इसका वेट 30 टन्स है, जो 100 फीट लॉन्ग एंड 10 फीट टॉल है, और ये 150 kW पावर को कंज्यूम करता है. लाइक दिस, ये पूरे इतने बड़े एरिया में रखा जाता था. EDVAC, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर. जॉन न्यूमन वर्क ऑन डेवलपिंग सॉफ्टवेयर इन बाइनरी कोड. He initiated storing data and instruction in binary code in memory and using memory for storing programs as well later. John von Neumann
J. Presper Eckert and John Mauchly worked together and in 1950 invented EDVAC, electronic discrete variable automatic computer, which used binary code. EDVAC was an improved version of ENIAC. This later paved way for the development of modern computers. जो हमारे जॉन वॉन न्यूमन है, इन्होंने वर्क किया था, हमारे सॉफ्टवेयर को डेवलप किया था बाइनरी कोड में. और जो हमारे जॉन वॉन न्यूमन और जे प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मॉचली ने एक साथ वर्क करके 1950 में इन्वेंटेड किया था ईडीबीएसी को. ये जो है ईडीबीएसी जो है वो ENIAC का इम्प्रूव वर्जन है. Now your topic UNIVAC, Universal Automatic Computer. In 1951, J. Presper Eckert and John Mauchly also designed UNIVAC, the world's first commercially available computer. This computer was equipped with magnetic tape and used buffer memory. This computer was the first computer which could handle both numeric and text data. 1951 में जे प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मॉचली ने डिज़ाइन किया था UNIVAC को, जो कि वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल अवेलेबल कंप्यूटर है. ये जो कंप्यूटर है इसमें मैग्नेटिक टेप और इसमें हम बफर मेमोरी का यूज़ करते हैं, बफर मेमोरी के साथ इसका यूज़ करते हैं. दिस कंप्यूटर वाज द फर्स्ट कंप्यूटर विच कुड हैंडल बोथ न्यूमेरिक एंड द टेक्स्ट डाटा. ये कंप्यूटर जो है ये फर्स्ट कंप्यूटर है जो कि दोनों चीज न्यूमेरिक और टेक्स्ट डाटा को हैंडल करता है. तो ये है आपका UNIVAC. तो स्टूडेंट्स आज हमने आपको हाफ चैप्टर की रीडिंग कराई है. आज आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड आउट कीजिए, समझिए. थैंक यू.